अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड इट्स अबाउट द प्रोमो ऑफ तेरे बहन जो एपिसोड 47 रिलीज़ हुई है। इसके बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूँगी। कल से मैं इंटरनेट पर चेकआउट कर रही हूँ, बहुत सारा कुछ चल रहा है। कुछ लोग कुछ शेयर कर रहे हैं, कुछ लोग कुछ शेयर कर रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है एंड नो बडी इज श्योर ऑफ एनी थिंग आउट, राइट? वट एवर इज शोन इन द प्रोमो, हाउ कम यू आर सो श्योर दैट ही डिड दैट टू हर? A person who wipes out a person tears can never bring tears to her eyes. उसके लिए इस वक्त सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ उसकी बीवी है। वो कभी भी इस तरह की कोई हरकत करेगा ही नहीं जिससे उसको इतनी तकलीफ हो, उतनी वो उसको इतना तकलीफ हो, उसको इतना प्रॉब्लम हो, उसको लिए इतना मसला हो, वो कभी नहीं करेगा। जो कैरेक्टर उसका शो किया, आपको लगता है कि एक इंसान को हम आसमान पे पहुंचा दें, आसमान की बुलंदियों पर कैरेक्टर जाए और फिर हम उसको उठा के ज़मीन पे ग्रज करके फेंक दें? दिस इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल। किसी भी राइटर के लिए, किसी भी डायरेक्टर के लिए, किसी भी एक्टर के लिए ये चीज़ पॉसिबल होती नहीं है कि आप इस तरह की कोई हरकत करें या आप इस तरह की कोई चीज़ करें। उसके बाद इट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है करना। क्योंकि फिर जो हम आपका जो मास कंटेंट है ना, और आपके जो एक्टर की रिलायबिलिटी होती है, जो एक्टर का एक इन्फ्लुएंस होता है, उसकी एक जो ट्रेंडिंग चल रही होती है, उसका इमेज, वो सब ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह की हरकत कोई भी नहीं करेगा। प्लस बीइंग अ वुमन, नो वुमन वुड एवर सपोर्ट मैरिटल रेप। कोई नहीं सपोर्ट करता, चाहे उस औरत के पास दिमाग हो या ना हो, वो कभी भी नहीं प्रमोट करेगी इस चीज़ को, क्योंकि वो खुद, प्लस उसने अपने हर इंटरव्यू में एक ही इंटरव्यू आया है नूरा का, सॉरी, हर इंटरव्यू मैंने बोला, तो उसमें उन्होंने क्लियरली ये बात बोली, वो उसको हासिल करना चाहता है उसकी मर्ज़ी से। तो उसकी मर्ज़ी नहीं थी, नहीं हुआ होगा। और माइट भी उसने चमाट मार दिया उसको, माइट भी वो बहुत चीखा हो, क्योंकि जब जब मुर्तसिम चीखता था मीरब डरती थी उसकी चीख से। और उसको हमेशा से जो एंगर इशूज़ थे, मीरब हमेशा खौफज़दा होती थी मुर्तसिम के एंगर इशू से। हाँ, वो शो यही करती थी कि मुझे कुछ नहीं होता, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तुम्हारी एंगर से कोई लेना देना नहीं। लेकिन उसको हमेशा फ़र्क पड़ता था, उसको हमेशा प्रॉब्लम होती थी उसके एंगर से, वो डरती थी उसके एंगर से। माइट भी वही हुआ हो कि वो बढ़ा हो करने के लिए, लेकिन वो एट दैट वेरी मोमेंट वो स्टॉप हो गया। अच्छा, अब उसको इस लेवल पे लेके कौन गया? यहाँ पे मुझे राइटर से थोड़ा सा इशू है। आई हैव अ स्मॉल ग्रच एंड आई हैव अ स्मॉल प्रॉब्लम विद द राइटर एंड विद द एक्टर्स इज वेल। स्लैप वॉज इनफ, चमाट आपने मारा, दैट वॉज इनफ, बट यस, स्प्लिटिंग इज, you have taken it to a level where no woman would stand. कोई औरत ये नहीं करना चाहेगी और कोई मर्द भी बर्दाश्त नहीं करेगा। देखें, मेरा हमेशा से ये मानना है कि हर ड्रामा आपको एक मैसेज कन्वे करके जाता है। तो इस ड्रामे में आप मैंने मैसेजेस बहुत अच्छे दिए हैं, हर रिश्ते का एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है। बट यहाँ पे आके अगर कोई लड़की यही चीज़ करती है, ज़रूरी नहीं है कि हर शौहर मुर्तसिम हो, वो बर्दाश्त करे, हो सकता है वो उसको गोली मार दे, उसको जान से मार दे। तो यहाँ पे जो आपका ये मैसेज था ना, वो बहुत गलत मैसेज था। प्लस आई हैव एन इशू एंड अ स्मॉल कंप्लेन विद द राइटर एज वेल। आपने अपना कमेंट सेक्शन ऑफ कर दिया। तो इफ़ पीपल आर विलिंग एंड पीपल आर गेटिंग सो एंग्री, पीपल आर गेटिंग सो फियर, सो वेयर विल दे गो एंड आस्क? दे आर गोइंग टू क्वेश्चन यू ओनली ना। तो जब हम कोई चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, हम कुछ लेते हैं मार्केट में या हम कुछ लाते हैं, तो हम उसके फैक्ट्स और नॉन फैक्ट्स दोनों को हम दोनों के अंदर चाहते हैं ना, मतलब हम दोनों को वो करते हैं। तो यू शुड नॉट हैव ऑफ योर कमेंट सेक्शन। आई एग्री कि जो पाकिस्तानी अवाम है हमारी, प्लस पीपल हैव अ प्रॉब्लम कि वो टैग हर जगह पे कर रहे होते हैं। तो आप अपनी टैग लाइन ऑफ कर देती, टैगिंग ऑफ कर दें। बट कमेंट सेक्शन ऑफ करने का मतलब कि यू आर नॉट एक्सेप्टिंग द चैलेंज। आप चैलेंज पे पूरा नहीं उतर रही। आपका ड्रामा, आपकी स्क्रिप्ट, इट्स अमेजिंग, इट्स एक्सेलेंट। जो लोग कंप्लेन्स कर रहे हैं, जो लोग बोल रहे हैं, इट मीन्स कि उनको समझ ही नहीं आया ड्रामा, दैट्स व्हाई दे आर कंप्लेनिंग। एज फार एज आई एम कंसर्न, मेरे साथ में बहुत सारे लोग हैं, मेरा पूरी फैमिली देखती है ड्रामा। माई ऑल कजन सी दिस, मेरे मेल कजन्स भी देखते हैं। एंड वी वर डिस्कसिंग इट, हमें कोई इशू नहीं था स्क्रिप्ट से। वी वर सो हैप्पी विद द स्क्रिप्ट कि यार लड़की को कितना मजबूत दिखाया है। पीपल वर सेइंग कि मीरा टॉक्सिक है, मीरा स्टबन है, सब कुछ है, लेकिन जब मुर्तसिम उसको कहता है कि तुम मेरे घर चलो, दैट मोमेंट शी फेल्ट फॉर हिम, और वो खो गई थी, उससे उसको पसंद आने लगा था। फिर जब उसने उसके साथ रहना शुरू किया, उसको डील करना शुरू किया, उसने उसको समझाना शुरू किया, आहिस्ता आहिस्ता वो बेहतर होती जा रही थी, चीज़ें सही हो रही थी। इसी तरह से होता है अरेंज मैरिजेस में, आपको नहीं पता होता कि सामने वाला कैसा है, तो आप आहिस्ता आहिस्ता ही ओके होते हो। फिर एक एक्सटेंड आता है, आप खुल के इजहार कर देते हो। अभी जो 47 एपिसोड का प्रोमो आया है, अब उसमें शो तो ये किया गया कि जी इस तरह का कुछ है। वैसे मेरा दिल तो एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ना मेरा माइंड एक्सेप्ट कर रहा है, क्योंकि वह आज जिस तरह के इंसान है, मुझे नहीं लगता कि वो एग्री करेंगे इस तरह का कुछ करना।
या यमुना ने एक्सेप्ट किया होगा इस तरह का कुछ करना, सो फार मेरा दिल एक्सेप्ट नहीं करा। प्लस नूरा के इंटरव्यू में भी उन्होंने बोला था कि जो है वो बेसिकली वो उसको हासिल करना चाहता है, उसकी मर्ज़ी, उसकी कंसेंट से। सिराज साहब ने भी यही सब कुछ बोला था। प्लस हिरा केम टू द इंटरव्यू एंड देयर वाज नथिंग लाइक दैट which she said or she intimated whatsoever. So it's just this के कभी कभी जो प्रोमोज होते हैं वो बहुत डिवास्टेटिंग होते हैं। हाइप क्रिएट करने के लिए, टीआरपीज के लिए करते हैं लोग इस तरह की कि मिसलीड कर देते हैं प्रोमो को, कुछ दिखा देते हैं इस तरह का। लेकिन अगर आपने ये किया है, इफ़ इट इज़ डन, सो मतलब आपने एक करेक्टर को इतना अच्छा दिखा के उसको बहुत ज़्यादा जलील कर दिया, विच इज़ वेरी रॉन्ग। सो फार मुझे नहीं लगता कि ऐसा हुआ है, बट स्टिल आई एम सेइंग इफ़ यू हैव डन दिस सो यू डिड इट वेरी रॉन्ग। बिकॉज एक कैरेक्टर को एक हाइप पे पहुंचा के उसको उठा के फेंकना ज़मीन पे, आई डोंट थिंक इट वुड बी जस्टिफाइड विद द एक्टर, विद द कास्ट और विद द ड्रामा, विद द ऑडियंस। आपने ऑडियंस को भी जस्टिफाई नहीं किया ना, कि आप फिर शुरू से ही मुर्तसिम को ऐसे ही दिखाती। हर लड़की की ज़बान पे एक ही बात थी कि यार हमें मुर्तसिम जैसा हस्बैंड चाहिए। सो डू यू थिंक इस मैसेज को कन्वे करने के बाद अगर तो ये हुआ है, जो कि मैं बार बार यही बात बोल रही हूँ अपनी पूरी वीडियो में कि नहीं हुआ है, ऐसा मेरा दिल नहीं मान रहा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उस तरह का कुछ करेगा। बिकॉज उसके लिए उसकी बीवी उसकी कुल कायनात है, तो वो कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेगा। और ठीक है, आपने थप्पड़ वाला सीन था, दैट वाज ओके, जस्टिफाइड, बट स्प्लिट करना यार, मतलब दैट वाज इनसेन, दैट वाज सो हार्ट रेंचिंग कि आई वेंट ऑफ कि यार ये क्या दिखाया है। मैं बहुत ओपन माइंडेड बनती हूँ एंड आई एम वेरी पॉजिटिव काइंड ऑफ अ पर्सन, एंड आई डू एग्री कि हर ड्रामा आपको एक मैसेज दे के जाता है, एक अच्छा मैसेज होता है अगर हम सीखना चाहें, हम समझना चाहें तो। बट स्प्लिट करना, एंड प्लस हया का जो करेक्टर है, ऑल्दो सबीना डिड अ फैबुलस जॉब, हैट्स ऑफ टू सबीना फॉर हर एक्टिंग इन इट, बहुत अच्छी एक्टिंग की है सबीना ने। बट प्लीज़ प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट कि हया का जो करेक्टर है उसके लिए लेसन बहुत अच्छा होना चाहिए, because we are surrounded by so many hayas in our society, and if she does not get a very good lesson, they'll continue doing this. So let's hope and let's pray. Be positive people, guys, be patient. इंशाल्लाह मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा, एंड होप्स अच्छी रखनी चाहिए इंसान को, तो अच्छा ही होता है। प्लस हमें नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है, तो लेट्स नॉट बी जजमेंटल, स्टॉप कर्सिंग द एक्टर्स, स्टॉप कर्सिंग द राइटर्स, उनको डीएम करना, फलाना ढमकाना, जो भी कर रहे हैं मत करें, नॉर्मल रहें, वेट करें वेडनेसडे का, चीज़ें सामने आ जाएंगी एंड थिंग्स वुड बी परफेक्ट एंड फाइन। थैंक यू फॉर, इफ़ यू लाइक एंड यू एग्री टू माई वीडियो, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, अपना ख्याल रखिए, अपने प्यारों से प्यार कीजिए। अल्लाह हाफिज़।